दोस्तों भारत में इस समय पर 34 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इसमें से आपके जो 12 सरकारी बैंक हैं और 22 आपके प्राइवेट बैंक हैं। टोटल आपके 34 ऐसे बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कॉर्पोरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ग्रामीण बैंक और पेमेंट्स बैंक की बात हम नहीं कर रहे हैं। बाकी वैसे आपको जो 34 बैंक यहाँ पर हमने बताया राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और जो यहाँ पर 12 जो सरकारी बैंक है उसमें से आपको 5 ऐसे बैंक हैं जिनमें आपका आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो भी देश के बड़े बैंकों में शुमार हैं। और यहाँ पर हमने जो आपको बताया जो 34 राष्ट्रीयकृत बैंक है उनमें से 11 ऐसे बैंक हैं जिनमें आपका आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आज यहाँ पर दोनों बैंकों के बारे में बताने वाले हैं। टोटल 16 बैंकों में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि आगे आपको प्राइवेट बैंक में पहले आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा या सरकारी बैंक में आपको आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और बैंक की भी यहाँ पर बात करेंगे, जैसे आपको एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इनके बारे में भी बात करेंगे। और जो आपके प्राइवेट बैंक है, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, इनके बारे में भी बात करेंगे कब आपको इनमें आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले हम आपको यहाँ पर जो 12 सरकारी बैंक है उनमें से 5 बैंकों की बात करते हैं जिनमें आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो उसमें से आपका पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, फिर आपका आता है पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर आपका आता है यूको बैंक, फिर आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका आता है पर कैनरा बैंक। ये जो ऐसे बैंक है जिनमें आपका आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है। चल के हम प्राइवेट बैंक की भी बात कर लेते हैं कि कौन से प्राइवेट बैंक है जिनमें आपका आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि टोटल अभी 11 प्राइवेट बैंकों में सिर्फ हो रहा है। तो पहला बैंक आपका जो प्राइवेट बैंक है वो आपका है कॉस्मोस बैंक। उसके बाद आपका हम ग्रामीण बैंक भी इसमें ऐड करते हैं। हालांकि ये सरकारी बैंक भी इसमें शामिल है, लेकिन ये ग्रामीण बैंक है, ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, जो बैंकों के बारे में और बताने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर कॉस्मोस बैंक होगा जो आपका एक प्राइवेट बैंक है। फिर ग्रामीण बैंक में आया है जो केरला ग्रामीण बैंक में आया है, कर्नाटका ग्रामीण बैंक में आया है, इंसाइंड बैंक में आया है, आपका राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक का है। देखिए कॉर्पोरेटिव बैंक भी शामिल हो गया, ऊपर आपने ग्रामीण बैंक के बारे में भी जान लिया। अब यहाँ पर देखिए सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये फाइनेंस बैंक भी इसमें शामिल है। एक टॉस बैंक आपका है यहाँ पर। उसके बाद ईएयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आया है, आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आया है, फेडरल बैंक में आया है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आया है। तो इसमें आपने देखिए कि इसमें आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है, आपका कॉर्पोरेटिव बैंक भी शामिल है, ग्रामीण बैंक भी शामिल है। हालांकि इसमें जो है सरकारी बैंक भी हैं जो हमने इसमें आपको बताया है, लेकिन जो पहले हमने बताया था सिर्फ आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में बताया था, क्योंकि देश के बड़े बैंकों में शुमार हैं। हमने उन बैंकों के बारे में आपको बताया था जो 12 सरकारी बैंक थे। वो भी जो 5 बैंक हमने पहले बताया, ये जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 5 बैंकों में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब चल के यह बात करते हैं कि आपको इस हमको एसबीआई बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा बताया, बैंक ऑफ इंडिया बताया या इंडियन बैंक बताया, तो इनमें आपको कब देखने को मिल सकता है। और साथ में प्राइवेट बैंक की भी हम बात कर ही लेते हैं। तो पहले सरकारी बैंक की बात करें तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको इस साल तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको अगले साल देखने को मिल सकता है, या 100% हम श्योर नहीं कह सकते क्योंकि हम कोई बैंक के कर्मचारी डिपार्टमेंट से तो है नहीं। लेकिन आपको जैसे यहाँ पर बड़े बैंकों की अगर सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो इसमें आपके टोटल भी ऐसे 4 बैंक जो है जो बड़े बैंक अभी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जैसे आपको एसबीआई हमने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, क्योंकि ये ज्यादा जो है खाता धारकों को होल्ड करने वाले बैंकों के हमने नाम बताया है। ये 4 बैंक जो है देश के बड़े बैंकों में शुमार हैं। तो इनमें हम आपको बता दें कि यहाँ पर एसबीआई में तो आपको देखने को इस साल नहीं मिल सकता है। बाकी आपको और भी बैंकों में लगता तो नहीं, लेकिन आ सकता है। हम यहाँ पर 100% नहीं कह रहे हैं कि आ जाएगा इस साल में, लेकिन आ सकता है, हो सकता है। बाकी अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आप चाहते हो तो आपको अगले साल में ही देखने को मिल सकता है। उसकी भी कोई यहाँ पर एसबीआई ने भी अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। और अगर इसके अकॉर्डिंग हम एनपीसीआई से बात करते हैं या फोन पे ने भी लॉन्च किया था आधार यूपीआई, अगर उससे हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट करते हैं तो भी यही बता रहा है कि हम एनपीसीआई के साथ काम कर रहे हैं, इसमें बहुत जल्द ही आ जाएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा ये तो कह रहे हैं, लेकिन कोई डेट यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं बता रहे हैं कि कब तक हम आखिर हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। और प्राइवेट बैंक का भी ऐसा ही यहाँ पर सीन चल रहा है। लेकिन हाँ एक बात यह है कि सरकारी बैंकों से प्राइवेट बैंक में आपको पहले देखने को मिल सकता है। वो भी हो सकता है बड़े बैंक इस समय पर ना लॉन्च करें, लेकिन छोटे बैंकों में आपको जो प्राइवेट बैंक है उनमें आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय पर बात की जाए तो प्राइवेट बैंकों की संख्या ज्यादा है आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन में, और सरकारी बैंकों की यहाँ पर संख्या इस समय पर थोड़ा कम है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने यहाँ पर कंपेयर जो हमने किया उसके बारे में डिटेल में जान लिया कि आखिर आपका यहाँ पर सरकारी बैंक कौन से हैं जिनमें आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में बताया। उसके बाद प्राइवेट बैंकों के बारे में भी मैंने बताया। यहाँ पर जो आपके छोटे बैंक थे, ग्रामीण बैंक या कॉर्पोरेटिव बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनके बारे में यहाँ पर आप जान लिया। पेमेंट्स बैंक आपका एक यहाँ पर भी शामिल हुआ है, जो कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अकेला बैंक है जिसमें आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाकी पेमेंट्स बैंक में भी कोई भी बैंक शामिल नहीं हुआ है। तो आपने सब कुछ इसके बारे में जान लिया। लेकिन अब आपको इसको लेकर मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई आपके मन में सवाल है तो उसे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई हम जरूर देंगे। और
और बैंकिंग से जुड़ी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बैंकिंग से जुड़ी ऐसी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं।